कायनात अंसारी। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सदन की शुरुआत शोक प्रस्ताव पढ़ने के साथ हुई। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई तो कभी नरम कभी गरम माहौल देखने को मिला। सवालों की झड़ी लगी तो सरकार भी जवाबों के साथ तैयार दिखी। हालांकि विधायकों ने जो मुद्दे उठाए वो क्षेत्रीय से ज्यादा वार्ड समस्याएं ज्यादा थी, जिस पर विधानसभा स्पीकर तक को कहना पड़ा कि विधायक अपने वार्ड की समस्या ना उठाएं। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार से सवाल किए। विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को मनोहर सौगात भी दे दी। सीएम की घोषणा के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। विधायक रामकुमार गौतम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए नौकरियों में राहत पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सीएम ने ये घोषणा की। हालांकि सदन की कार्यवाही के दौरान कुछ मुद्दों पर जोरदार हंगामा भी हुआ। सदन में सत्र की अवधि नए कृषि कानून, मेडिकल फीस बढ़ाने पर जमकर हंगामा हुआ। काफी देर हंगामा करने के बाद कांग्रेस विधायक वेल तक पहुंच गए। कांग्रेस विधायक विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के तर्कों से असंतुष्ट दिखाई दिए। उधर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को निरस्त किए जाने पर भी कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष के पास किसान मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नया नहीं है और ये वही पुराना राग अलाप कर सिर्फ समय बर्बाद करने का काम करेंगे। तो लिहाजा सदन में जो कार्यवाही रही वो हंगामेदार भी रही और आगे चर्चा भी मुद्दों को लेकर जारी रही। लेकिन इस सदन में कौन किस पर पड़ रहा है भारी और किसकी कितनी है तैयारी, इस पर हम करेंगे चर्चा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। राणा ओबराय जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और महिमा सिंह जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ इनेलो और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सवाल यहां पर करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार राणा ओबराय जी से। राणा जी, क्या लग रहा है यहां पर कि इस सत्र में कितना काम होने वाला है, कितना हंगामा होगा? पहले दिन का ये ट्रेलर जो था वो आज देखा, काम भी हुआ लेकिन हंगामा भी साथ साथ हुआ। कायनात मैम, ये तो हर बार हर सत्र में हंगामा और काम होते दिखाई देते हैं। अभी ताजा बड़ौदा उपचुनाव हुआ है जी, और उसका रिजल्ट आना भी बाकी है, तो इसलिए दोनों दलों में गर्मी साफ दिखाई दे रही है। अब काम की बात करें तो मुख्यमंत्री ने गौतम जी के सवाल के ऊपर ये 5 साल की छूट, आर्थिक कमजोर लोगों को पुलिस भर्ती में 5 साल की छूट दी है, होमगार्ड भर्ती में भी 5 साल की छूट दी है। और कांग्रेस ने तो वॉकआउट करना ही था, क्योंकि आज भी नीलोखेड़ी एरिया में काफी किसान धरने पर बैठे हैं, रोड जाम था और इन्होंने उस बिल को ही निरस्त कर दिया। तो उनका वॉकआउट करना, विरोध करना कांग्रेस का, विपक्ष का काम है, जो उन्होंने बखूबी से किया। पर सरकार ने भी पूरी संजीदगी के साथ उनके हमलों का सामना किया और बहस एक दूसरे सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार जारी रही है। 2 दिन का सत्र है कायनात, अभी तो बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 दिन का सत्र है। लेकिन क्या लगता है मुद्दे जितने ज्यादा यहाँ पर आए हैं, कितने ही सवाल यहाँ पर आए हैं, सिर्फ विपक्ष नहीं, इस बार लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी यहाँ पर कई चीजों को लेकर सरकार से जवाब चाहते हैं। तो इस सत्र की अवधि को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से सवाल भी किया गया कि 2 दिन तो काफी नहीं है, बढ़ाई जानी चाहिए अवधि। तो क्या लग रहा है, क्या ये 2 दिन सिर्फ सरकार ने अपनी तैयारी के हिसाब से रखे या विपक्ष के पास लगता है कि वाकई बहुत कुछ है कहने के लिए? कायनात ऐसे है कि 2 दिन को सत्र को हम 3 दिन का सत्र भी मान सकते हैं, क्योंकि कल आने वाले कल में डबल शिफ्ट सत्र चलाया जाएगा।
तो सत्र तो जैसे आज 2 से 6:30 का टाइम है, आगे भी बढ़ सकता है। तो कल 10 बजे सत्र स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद लंच ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि 3 दिन का हो गया, डबल शिफ्ट का मतलब 3 दिन का हो गया। तो इस तरीके से सरकार ने उनको टाइम दिया है, विपक्ष की मांग को पूरा करने का प्रयास किया है। और बाकी रही बात मुद्दों की, नीरज शर्मा एक फरीदाबाद से विधायक है, उनका एक सवाल था कि उन्होंने एक रात को चेक किया तो कनिष्ठ जेई जो है जी वो आपत्तिजनक में और मिला, तो उसके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव दिया था, जिसपे उन्होंने सरकार से उन्होंने सवाल किया और सरकार ने कहा कि उसको उसकी नौकरी को निरस्त कर दिया गया है। तो उसका अगला जवाब था नीरज शर्मा का, विधायक का, कि इतनी देर से क्यों किया, उससे रिकवरी क्यों नहीं की थी। तो ऐसे ऐसे सवाल विपक्ष का काम है, और जो पक्ष के विधायक है उनके काम भी नहीं हो रहे, उसको लेकर वो भी अपने मतलब वैसे तो वो सरकार का पार्ट है, सरकार में मंत्रियों से मुख्यमंत्री से मिलकर भी करवा सकते हैं जी। नहीं समझ आई कि वो सदन में ही रख के क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या लगता है आखिर? ये जैसे आपने कहा कि समझ नहीं आया, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या लगता है? किस तरह से सदन में उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी कुछ दिन पहले जैसे हमने देखा था कि जिस तरीके से खुद बीजेपी के एक विधायक जो है धरने पर बैठ गए थे विधान परिसर के बाहर। कायनात ऐसे है कि कुछ विधायक जो है सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, कुछ विधायक का शायद वो मीडिया के सामने आकर दिखाना, अपने हल्के के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने, अगर सरकार हमारा काम नहीं कर रही थी तो हमने इसको विधानसभा सत्र के अंदर भी रखा और हंगामे से रखा, क्योंकि हम जनता के हितैषी है, सरकार के साथ तो जरूर है। अगर सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो हम विधानसभा में सवाल क्वेश्चन रख सकते हैं। रही पूरा एक विधायक का आपने कहा कि उसने धरना दिया जी, तो इसका तो बहुत बड़ा सीधा सा मतलब निकलता है कि उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही जो धरना दिया था। हो सकता है अंदर खाते उनके काम नहीं हो रहे होंगे, या वो सरकार से या मुख्यमंत्री से थोड़े से खुश नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर अक्सर देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के लोग सवाल कम करते हैं, पर इस बार कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हुकुम सिंह भाटी जी, आपसे आएंगे चर्चा के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा जी, यहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर बिल था वो भले ही रद्द कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर नियमों का हवाला देते हुए उसे रद्द किया गया किसानों के मुद्दे पर जो ये बिल रद्द हुआ है। तो क्या कांग्रेस पहले से नहीं जानती थी कि एक जो प्रोसीजर है वो पूरा करना होता है और उसके तहत कितने वक्त पहले ये इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर ये दिया गया, तो शायद यही वजह रही कि निरस्त हो गया। तो क्या सिर्फ बिल की राजनीति ही कांग्रेस कर रही है इस पर, किसान मुद्दे पर? कांग्रेस ने तो कायनात जी बाकायदा बड़े ही पुख्ता सवाल सदन के अंदर उठाए हैं, चाहे वो हमारे माननीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ये पूछना हो कि कृषि कानून बिलों के ऊपर हम एमएसपी का चौथा बिल क्यों नहीं ले आते, जबकि मुख्यमंत्री जी तो एक ही बात कहने पर लगे रहे कि मैं तो यहाँ पर प्रस्ताव धन्यवाद के लिए रखना चाहता हूँ। इसीलिए अनुभव की जरूरत होती है सदन चलाने के लिए और सरकार चलाने के लिए। धन्यवाद प्रस्ताव आप जब इतनी एक संजीदा बात हो रही है और जब किसानों की हालत, उनकी परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, और इसमें राजनीति से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। आप ये मानती हैं महिमा जी कि अनुभवहीन है मुख्यमंत्री? आपने कहा कि अनुभव की जरूरत होती है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद वापस आपका सवाल सुनूंगी। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस क्या सिर्फ बिलों की राजनीति कर रही है, बिलों की बात उठने के बाद और वो प्रस्ताव जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने मना भी कर दिया कि मैं रद्द नहीं करूंगा, तो उन्होंने निरस्त भी नहीं किया। दरअसल ना उन्होंने डिसमिस किया ना उन्होंने एडमिट किया, क्योंकि उनके पास कोई क्लियर पिक्चर या क्लियर स्टांस है ही नहीं उसमें देने के लिए। दूसरी बात ये कि किरण चौधरी जी ने, हमारी माननीय विधायक हैं किरण चौधरी जी, उन्होंने भी वहां बाकायदा रजिस्ट्रीज के ऊपर, बत्रा जी ने भी, सुभाष बत्रा जी ने भी और दूसरे नेताओं ने भी इस बात को बाकायदा उठाया कि अवैध रजिस्ट्रियों की बात के ऊपर आपके अपने जवाब के अंदर जो लिखित जवाब दिया है सरकार ने, उसमें ये माना गया है कि सेक्शन 7A की अवमानना हुई है।
और फिर आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि अवैध रजिस्ट्रियां नहीं हुई। किरण चौधरी जी ने तो यहाँ तक कि ये सुझाव भी दिया, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आरोप छीटाकशी नहीं करना चाहती, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप ये रजिस्ट्रियां स्पीड अप करके सरकार का समय और राजस्व, पैसा, मुनाफा दोनों चीजें करवा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और वो भी करवा सकते हैं। तो सिर्फ बिलों की राजनीति नहीं हो रही है, तमाम मुद्दे हम उठा रहे हैं और राज्य के, देश के हित में जब जब जो मुद्दे उठाने की जरूरत होगी वो उठाते रहेंगे। हुकुम सिंह भाटी जी, कुछ सवालों से लगता है क्या सरकार कुछ बचती हुई, किनारा करती हुई दिखाई दी? विपक्ष ही नहीं, इस बार तो अपनों ने भी झड़ी लगा दी सवालों की। साइना जी देखिए, सरकार ना किसी सवाल से बच रही है, ना सरकार के सामने कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर ना हो। वैसे तो अभी हरियाणा में बाई इलेक्शन बड़ौदा विधानसभा का हुआ है, कांग्रेस जो सवाल उठाती रही, उल्टा जनता ने उनसे ये सवाल पूछ लिए कि आप जरा बता दीजिए, जैसे कि अभी चर्चा आप कर रहे थे किसान बिल की बात है, कहते एक चौथा बिल ले आइए। चौथा बिल जब उसमें कहीं कोई ऐसा पॉइंट छूटा नहीं है, हर चीज उसमें आई हुई है, तो फिर चौथा बिल किस लिए? क्या ये कांग्रेस की नाक का सवाल है कि भी चौथा बिल जरूर आना चाहिए? जहां तक किसानों के विरोध की बात आप कहते हैं, किसानों का कोई विरोध नहीं है हरियाणा में, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का विरोध है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उस किसान जो संशोधन, जो मंडी कानून है, वो बिल नहीं ला पाई, जबकि हुड्डा जी 10 और 11 में 2010-11 में खुद उस समिति के अध्यक्ष थे। उस समय इनके माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, उन्होंने बयान दिया, उस सब से कांग्रेस मुकर गई। अब अपनी केवल और केवल नाक बचाने के लिए कहते हैं कि चौथा बिल आए। दूसरी बात, आप देखिए विरोध कहाँ है? पूरे हरियाणा में कहीं विरोध नहीं है। सिरसा में कुछ लोगों ने विरोध किया क्योंकि वो पंजाब से स्पॉन्सर्ड लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। उसके अलावा एक चटूनी है, वो खुद आप पार्टी से उनकी बीवी लड़ी, पॉलिटिकली वो कांग्रेस से सपोर्ट है खुद। उसके अलावा हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। और किसानों ने उल्टा सवाल पूछा, ये कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी नहीं देगी सरकार, मंडी बंद हो जाएंगी। आज एमएसपी भी है, मंडी भी है और व्यवस्था कंटिन्यू रहने वाली है। उस बिल में ऑलरेडी दिया है, क्योंकि ये देने की बात नहीं है। ये देखिए, चलिए आप फिर से यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड ये विरोध प्रदर्शन है, किसान नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस करवा रही है। जी जल्दी से जी बहुत जल्दी, कि अगर कांग्रेस की लीगल सेल है, जरा थोड़ा सा उसको पढ़ के देख लीजिए। जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, जब उनको छेड़ा नहीं है, उनको एलिमिनेट नहीं किया है। जी बिल्कुल, जो बातें आप कह रहे हैं बहुत बार ये बातें हम सुन चुके हैं, इस पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन अब नया क्या नया तरीका होने वाला है इस बार? सरकार हर सवाल का जवाब दे रही है और देना चाहती है। जी इसी बीच मैं बता दूं, इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सुखवंत सिंह जी। सुखवंत जी, स्वागत है आपका। इनेलो ने भी यहाँ पर किसान के मुद्दे को जो है आज विधानसभा में सत्र में उठाया है, विधानसभा के मानसून सत्र में। तो इनेलो कैसे देख रही है यहाँ पर, जो भी बीजेपी प्रवक्ता ने यहाँ पर तर्क दिया कि ये जो विरोध प्रदर्शन है हरियाणा में तो कहीं नहीं है, सिर्फ एक सिरसा में है, वो भी पंजाब की तरफ से स्पॉन्सर्ड है? खाना जी नमस्कार और धन्यवाद, मेरे को अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। मैं बीजेपी प्रवक्ता हुकम सिंह भाटी जी की बात पे तो बाद में आऊंगा, पहले जो आज जो कुछ विधानसभा में हुआ उसके ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। मैं आपके मंच के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ कि एलएलएम की उनकी डिग्री एकेडमिक है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। और अगर ये फंडामेंटल राइट है तो जब किसानों की जमीन आप बहुत कम दाम पर खरीद लेते हो, उसको एक्वायर कर लेते हो, तब ये फंडामेंटल राइट कहाँ चला जाता है? बड़े शर्म की बात है। विधानसभा के माध्यम से पूरे प्रदेश को मूर्ख बनाने का प्रयास माननीय उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और रजिस्ट्री घोटाला जो गुड़गांव और दूसरे इलाकों में प्रदेश के हुआ है उसको दबाने का वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, अपना हुकम सिंह भाटी जी की बात पे आऊंगा।
कि हमने 3 प्राइवेट बिल सबमिट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में दिए हैं, और वो तीनों बिल जो ये तीनों अध्यादेश काले जो डेथ वारंट किसान के लेकर के आए हैं उनको सही करने का हमने वो किया है, और उसके माध्यम से विधानसभा में उस बात पे डिस्कशन हो और वो सारी चीजें हो कि उसमें कौन सी चीज रेक्टिफाई करने की। चौथी बात, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात से भी सहमत नहीं हूं, और मैं बार बार जो एक बात कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है वो आज इस बात से कोरोबोरेट होती है जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि चौथा बिल लाया जाए। कायनात जी, चौथा बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी के ऊपर सरकार को इसी बिल में एमएसपी की एक क्लॉज डाल देनी चाहिए। अब मैं हुक्म सिंह भाटी जी की बात पे आता हूँ। हुक्म सिंह भाटी जी को शायद नॉलेज नहीं है इस बात की कि जो 3 बिल उन्होंने या तो पढ़े नहीं है या वो एमएसपी के ऊपर इस प्रदेश के लोगों को बरगलाने का प्रयास जैसे बीजेपी के दूसरे नेता करते हैं उसी प्रकार करते हैं। जहां इनके प्रधानमंत्री जी एक ट्रक भर के झूठ बोलते हो, जहां इनके मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हो, तो हुक्म सिंह जी भाटी अगर ऐसा करते हैं तो कोई हमें अचरज नहीं है। नहीं, ठीक है। अब अभी सुखमन जी, जैसे अभी आपने कहा कि इनेलो की तरफ से 3 प्राइवेट बिल दिए गए हैं जिसमें किसानों का मुद्दा भी शामिल है और ये कृषि कानूनों के खिलाफ ही रखे गए हैं, तो आपने क्या नयापन जो है उसके अंदर रखा है? क्या किस तरीके से अपनी बात बताने की कोशिश की है? क्या मानते हैं किस तरह से अहित होगा किसानों का इन बिलों से जो केंद्र लाई है? सबसे पहली बात तो जो विधानसभा में हमने 3 प्राइवेट बिल दिए हैं, हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर सबसे पहले विधानसभा में डिस्कशन हो। हम सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने 3 प्राइवेट बिल इसी रेस्पेक्ट में दिए जो 3 बिल लेकर के आए हैं। तो कांग्रेस भी तो वही चाहती है। हम चाहते हैं विधानसभा में सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन हो, ना कि यहाँ पर मीडिया चैनल से उस पर डिस्कशन हो। मेरा कहने का मतलब ये है कायनात जी कि जो एमएसपी की बात करते हैं किसानों को कि हम एमएसपी देंगे, और जहां मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा अगर एमएसपी नहीं दे पाया तो, डिप्टी मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं रिजाइन दे दूंगा, तो मैं इनसे आपके मंच के माध्यम से सवाल पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट है तो आपको एमएसपी की क्लॉज इन 3 बिलों में डालने में ऐतराज क्या है? किसान को लिखित में देने में ऐतराज क्या है? और क्योंकि किसान आप लोगों पर विश्वास क्यों करे, इन लोगों पर विश्वास क्यों करे? इन्होंने तो ट्रक भर भर के झूठ बोला है। वही माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो चुनाव से पहले कहते थे कि हम बीजेपी को जमुना पार छोड़ करके आएंगे, वो उन्होंने क्या किया? उनकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए? कैसे मुख्यमंत्री जी की बात पे विश्वास? चलिए हुकुम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और एमएसपी में लिखित देने में इनको ऐतराज क्या है? कायनात जी, सुन लो भाई जरा। कायनात जी, मेरे साथी या तो जानते नहीं है या जान करके झूठ बोलना चाहते हैं। पहली बात, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस एक्ट आज भी बिल्कुल एग्जिस्टेंस में है, उसको खत्म नहीं किया गया है, क्लियर कट उसमें प्रोविजन है। दूसरी बात, हमें कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है। भाई हमने तो बिल बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस कानून को लाए हैं। दूसरी बात, ये संशोधित है, मतलब उसके कुछ पैराग्राफ थे उनको अमेंड किया गया है। पहला जो एपीएमसी है बिल्कुल एज इट इज है। बताइए आप अगर इसमें कोई कहीं गलती है। केवल और केवल ये लोग, चाहे आईएनएलडी हो चाहे कांग्रेस हो, झूठ बोलने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरा काम नहीं है। कायनात जी, मैं जवाब टेक्निकल जवाब प्राइवेट बिल ला रहे हैं भाई, प्राइवेट बिल। चलिए आप जल्दी सुखन जी, आपसे भी मैं चाहूंगी जवाब दें और फिर मैं महिमा जी से भी लूंगी जवाब इस पर, वो क्या कहती हैं जी। सकारात्मक चर्चा नहीं करना चाहते। अभी बड़ौदा के इलेक्शन में हमने इनसे सार्थक जो है बहस की है, उसमें ये नहीं टिक पाई। ये केवल और केवल जो है सरकार का समय खराब करना चाहते हैं। इससे ज्यादा इनका ना कांग्रेस का ना इनेलो का कोई प्रयास नहीं है। चलिए सुखवन जी जल्दी से। सुखवन जी को रोके मैं बोलूं ना, आप लोगों हुकुम जी ठीक है आप लोगों को हुकुम जी वक्त ज्यादा नहीं होता है, सबकी बात लेनी है यहाँ पर। जी जल्दी सुखवन जी, आप शुरू करें अपनी बात। कायनात जी, मैंने जैसे पहले कहा था, हुकुम सिंह भाटी जी मेरी बात को सच साबित कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है। ये संविधान को पढ़ ले तो इनको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उस कंकरेंट लिस्ट में यूनियन की, केंद्र की सरकार जो कानून बनाएगी वो सुपर रहेंगे, वो ऊपर रहेंगे। ये कहा पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस एक्ट की बात करते हैं, वो स्टेट का कानून है। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने 3 बिल ला दिए हैं जो मंडी की व्यवस्था को खत्म करते हैं। जब आप एक बात बताइए, जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा
जब कोई भी अरे भाई किसान के उत्पाद को आप रुके भाटी जी, आप रुके भाटी जी, हुकुम सिंह भाटी जी, भाटी जी क्यों बोलने का काम कर रहे हो? भाटी जी आप भाटी जी रुके, सुन ले एक बात। अमेंडेड है, उसकी कुछ धाराओं को कायनात जी आपको पता ही नहीं है भाटी जी, मेरे को लगता है आप लाठी बैकग्राउंड से नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कायनात जी कि केंद्र के जो बिल होंगे वो स्टेट के बिल होंगे ऊपर होंगे, और क्योंकि मंडी की व्यवस्था इस प्रकार से टूटती है कि कहीं भी कोई खरीद और बेच सकेगा। और जब एक बात बताओ, जब सरकारी मंडियां हैं, सरकारी एमएसपी है, उस वक्त किसान को मिल नहीं पा रहा। जब ये सारी व्यवस्था प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो एमएसपी कैसे मिलेगा? वो महिमा जी आशंका बिल्कुल सही है। तीसरी बात एक महिमा जी, इस बार जो है कांग्रेस किस तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखने वाली है, इस पर बहस के लिए वक्त भी मांगा गया है भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि करने के लिए इनके पास नया बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद करना चाहेंगे। जी मैं समय तो यहाँ बर्बाद किस प्रकार किया जा रहा है। सुखवंत जी ठीक है, आऊंगी आपके पास वापस। जी महिमा जी, सबसे पहले तो जो झूठ का आरोप लगा रहे हैं, मुझे ये याद आ रहा है, घुटनों पे टिके लोग, सुविधा पे बिके लोग, बरगद की करते हैं बातें, तो घुटनों पे टिके लोग, गमले में उगे लोग। तो ये सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि मुझे ओपी धनखड़ जी की रैली याद आ गई है, जिसमें सारे बिहारियों के वीडियोस वायरल हो गए थे, जिन्हें बिहार से बुला करके रैलीज करवाई गई थी। दूसरा, मैंने सेक्शन 7A की अवमानना का यहाँ पर जिक्र किया, उस पर भाजपा के प्रवक्ता के पास कोई बात नहीं है कहने के लिए। और तीसरी बात ये कि कितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर रजिस्ट्रीज हुई हैं, ये बात आज सदन में उठाई गई है, इसके ऊपर सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। प्राइवेट मेंबर्स बिल विधायकों का अधिकार है कायनात जी, ये हमें संवैधानिक तौर पर दिया गया है। क्यों चुनकर आते हैं विधायक? प्रतिनिधि होते हैं अपने अपने जगह के लोगों के, अपने अपने हलके के लोगों के, उनकी आवाज उठाने का उनका अधिकार है, वो उनको मिलना ही चाहिए। जब एक एक प्रस्ताव को दो बार पहले पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्पीकर महोदय पढ़ते हैं, तब समय बर्बाद नहीं होता है। लेकिन जब लोग रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं तब सदन का समय बर्बाद होता है। पहले ही उसको 2 दिन में सीमित कर दिया है हमने, जबकि हमारे स्पीकर महोदय जो हैं वो बिना मास्क के सदन चला रहे हैं। वो तो सदन के आइडल हैं, वहां पर सदन के नेता हैं वो, उस समय पर उनके मुंह पर ही मास्क नहीं है, तो फिर वो उसको 2 दिन का करें या 10 दिन का करें या 1 ही दिन का कर दे, चाहे उसका कोई असर नहीं होगा। अब ये जो यहाँ पर बातें उठाई जा रही हैं, ये कोरी बातें हैं, ये बोल के कि कांग्रेस भड़का रही है, इनेलो भड़का रही है। 1-2 दिन में अभी रिजल्ट भी आ जाएगा बड़ौदा चुनाव का, तो सारी वो अभी 10 तारीख तक तो इंतजार सभी को करना पड़ेगा। जी, सभी को करना पड़ेगा। और जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कायनात जी, ये सामने है, और ये बिल्कुल इसमें कोई झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। जनता देख रही है, जनता नतीजा भी आपके हाथ में दे देगी। ओबरॉय जी, अभी आप जिस तरीके से सुन रहे थे ये तमाम चर्चा, क्या लगता है अंदाजा, बार बार यहाँ अपने बीच में सुना कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी बात यहाँ पर सबकी तरफ से रखी गई, तो ये अभी चुनाव के नतीजों को लेकर उत्साह आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा हुआ है, या फिर जो जिस तैयारी के साथ इस वक्त सत्र में पहुंचा हुआ है उसका उत्साह आप देख पा रहे हैं यहाँ? कायनात, ये जो आप देख रहे हैं ना, आप हमारे सहयोगी राजनीतिक दलों के सहयोगी आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये अभी मैडम बोल रही थी महिमा सिंह, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो इस पे तो बहस करने का कोई तुक ही नहीं बनता। जो पोलिंग हो चुकी है और पोलिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा सबको मान्य होगा, तो इसमें तो कोई बहस का विषय नहीं रहा। अभी भाटी साहब कह रहे थे भाजपा के कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, तो शायद इन्होंने आज का टीवी या कुछ नहीं देखा। नीलोखेड़ी में रोड जाम है, 4 घंटे तक रोड जाम रहा है, 12 से लेकर 4 तक, और लोग बहुत परेशान हैं। आने जाने वालों को पुलिस वापस भेज रही है, उनका रोड डाइवर्ट कर रही है। तो ये प्रदर्शन तो जारी है, किसानों का प्रदर्शन है। ये कह सकते हैं कि ये प्रो कांग्रेस है, इनका काम है कहना, पर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, हम इस बात में नहीं जाते, पर प्रदर्शन धरना हुआ है। अब विधानसभा के अंदर जो आप देख रहे हो, ये जो ताजा वो लड़के आए हैं, एक दूसरे को देख के आए हैं, और सब जानते हैं कि परिणाम क्या होगा आने वाले 10 तारीख को, किसके पक्ष में जाएगा, ये सबको पता है, हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है। और जो
विधायक हैं, नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको पता है क्या परिणाम आएगा, किसके हक में आएगा। क्योंकि हम जब देखते हैं, जो एग्जाम दे के आता है उसको ही पता होता है कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, भले ही वो बढ़ चढ़ के घर में। इस बार जो सत्र की कार्यवाही चल रही है, आप देख रहे हैं कि बहुत बदली हुई है। पहले इस तरह की चीजें या नजारा दिखाई नहीं दिया होगा जो इस बार देखने को मिल रहा है। एक कायनात सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमारी प्रेस गैलरी जो है, कोरोना के कारण हरियाणा निवास एक हमारा रेस्ट हाउस है, उसके अंदर कर दी गई है। पहले प्रेस गैलरी विधानसभा के ऊपर ही होती थी, अब वो नहीं है, उसको हरियाणा निवास में कर दिया गया है। पर जो आप ये पहली चीज तो ये देखने को मिली कि प्रेस गैलरी जो है वहां से लगभग आधा पौना किलोमीटर जो है दूर बन गई। तो दूसरा बात देखने को ये बड़ी, आपने सही कहा कि इस बार सत्ता पक्ष के लोग ही खुद अपनी सरकार पे सवाल कर रहे हैं, ये भी नया देखने को मिला है। और बड़ी सबसे बात ये देखने को मिली है कि छोटे छोटे वार्डों को लेकर विधायक, इससे साफ जाहिर होता है प्रशासन क्या काम कर रहा है। जो स्थानीय निकाय हैं वो किस तरीके से जो हैं लचर हो चुकी है उनकी कार्य प्रणाली, और विधायक अब मजबूर हो गए हैं कि वो सत्र के अंदर ये बातें उठाएं। ये वार्डों के सवाल जो है वो सत्र के अंदर उठाएंगे। मतलब ये इतना बड़ा सदन है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, दुनिया देखती है। इसमें मेरा ये मानना है कि जो जनता के मुख्य मांगे हैं, मुख्य जो हम जिससे जनता को राहत मिल सकती है, वो ऐसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। और शायद यही वजह विधायक ये बताने की और जताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जो जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है कि हम आपकी आवाज उठा रहे हैं सदन के अंदर, और देखिए छोटे छोटे मुद्दों पर भी हम बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सत्र की कार्यवाही जो है वो तो शुरू हो चुकी है। 2 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठे, क्योंकि ये कहा गया कि जितनी समस्याएं यहाँ पर हैं, जितने मुद्दे भेजे गए हैं, प्रस्ताव भेजे गए हैं, ये मुमकिन नहीं कि 2 दिन के अंदर ही इस पर चर्चा हो जाए। हालांकि जो विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने ये जरूर कहा कि भले ही रात के 12 बज जाए, लेकिन उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो यहाँ पर भेजे गए हैं और जिन पर सवाल करने के लिए, चर्चा करने के लिए जिन्हें लाइन अप किया गया है। अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आज तो हंगामेदार सदन की कार्यवाही रही, अगले दिन जो कार्यवाही शुरू होगी वो कितनी हंगामेदार रहती है, क्योंकि किसान मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो हैं वो दोनों ही एक दूसरे के बात जो है वो किसी भी एंगल पर मानते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और ये जो घमासान है ये पिछले लंबे वक्त से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये और दिलचस्प हो गया है कल देखना कि इस मुद्दे को लेकर कौन किस तरीके से अब अपनी बात उठाता है या जवाब देता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।